गांव के ऊपर एक हवादार पहाड़ी पे एक टूटा हुआ बंगला खड़ा था। उसकी खिड़कियां जैसे खाली आंखें दुनिया को घूर रही थीं। लोग उस पुरानी हवेली के बारे में कहानियां सुनाते थे, त्रासदी और डर की कहानियां। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, उसके राजों से डरते हुए। लेकिन एक आदमी इस रहस्य की तरफ खींचा चला आया। फेलूदा मशहूर जासूस ने कहानियां सुनी थी। वो इंटरेस्टेड हो गया। इन कहानियों के पीछे का सच क्या था, उसने पता लगाने का फैसला किया। फेलूदा को एक एनोनिमस लेटर मिला। यह लेटर बहुत ही रहस्यमयी था, जैसे किसी पुराने जमाने की कहानी से निकला हो। यह उस बंगले का इनविटेशन था। बंगला दूर से ही डरावना और रहस्यमयी लग रहा था। लिखावट बहुत स्टाइलिश थी, बहुत पुरानी टाइप की। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत सोच समझकर लिखा हो। क्यूरियोसिटी के कारण फेलूदा ने एक्सेप्ट करने का डिसाइड किया। उसे लगा कि इस रहस्य को सुलझाना बहुत ही रोमांचक होगा। उस लेटर में कुछ ऐसा था जो उसे इंटरेस्टेड भी करता था और डराता भी था। एक अजीब सा खिंचाव था उस पत्र में। वो बंगले पे पहुंचा जैसे ही शाम हो रही थी। सूरज ढल रहा था और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। पेड़ों से हवा जोर जोर से बह रही थी। उनकी ब्रांचेस भूतियां हाथों की तरह हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। हवा ठंडी हो गई, एक अलग सी ठंडक जो फेलूदा की हड्डियों तक पहुंच गई। उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और पुराने लकड़ी के दरवाजे पे नॉक किया। दरवाजा बहुत पुराना और भारी था, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। दरवाजा खुल गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। बंगले का अंदर का हिस्सा अंधेरा और धूल भरा था। हवा में सड़न की गंध थी। फेलूदा अंदर गया। उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। उसने एक प्रेजेंस फील की, एक ठंडक जो उसका पीछा कर रही थी। जैसे जैसे रात हुई, अजीब चीजें होने लगी। दीवारों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। टिमटिमाती कैंडल लाइट में परछाइयां नाच रही थी। फेलूदा डरा हुआ होते हुए भी आगे बढ़ता रहा। वो सच का पता लगाने की ठान चुका था। सेक्शन 4, शीशे में चेहरा। वो खुद को एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर के एंड में एक रूम की तरफ खींचा हुआ पाया। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे खींच रही हो। दरवाजा खुल गया। एक धूल भरा पुराना मिरर दिखा। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वहां कोई अदृश्य उपस्थिति हो। फेलूदा ने अपने रिफ्लेक्शन को देखा, लेकिन कुछ गड़बड़ था। उसकी आंखें अपने ही चेहरे को पहचानने में असमर्थ थी। उसके पीछे मिरर में एक चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा धीरे धीरे साफ होता गया, जैसे कोई पुरानी याद उभर रही हो। ये एक औरत का चेहरा था। उसकी आंखें उदासी और निराशा से भरी थी। उसकी आंखों में एक गहरी कहानी छुपी हुई थी। वो मिरर से बाहर निकलकर हाथ बढ़ाया। उसकी ठंडी भूतिया उंगलियां उसके गाल को छू गई। एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। फेलूदा डर के मारे पीछे हट गया। मिरर का रिफ्लेक्शन नॉर्मल हो गया। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन वो चेहरा उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। सेक्शन 5, सच का खुलासा। यह कहानी एक पुराने भूतिया बंगले की है, जो रहस्यों से भरा हुआ था। डरा हुआ लेकिन डिटरमिन्ड फेलूदा ने और इन्वेस्टिगेट किया। हर कोने में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने एक हिडन रूम खोजा, जिसकी वॉल्स फेडेड लेटर्स और डायरीज से ढकी थी। यह कमरा वर्षों से बंद था और इसमें कई अनकही कहानियां छिपी थी। उन्होंने प्यार, बिट्रेयल और मर्डर की एक दर्दनाक कहानी बताई। इन पत्रों और डायरी के पन्नों में छिपी थी एक महिला की दुखद दास्तान। मिरर वाली औरत घर की मालकिन थी, जिसे उसके जेलस लवर ने मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी उस घर में भटक रही थी। उसकी आत्मा शांति न पा सकने के कारण बंगले में भटकती रहती थी, सॉलेस ढूंढती रहती थी। वह हर रात उसी दर्द को जीती थी। फेलूदा ने क्लूज को जोड़कर आत्मा को मुक्ति पाने में मदद की। उसने उन रहस्यों को सुलझाया जो वर्षों से छिपे हुए थे। जैसे ही सुबह हुई, बंगला शांत हो गया। पहली बार
उस घर में शांति का अनुभव हुआ। भूतिया प्रेजेंस चली गई, रहस्य सुलझ गया। अब वह घर एक साधारण पुराना बंगला बन गया था। फेलुदा अपना काम पूरा करके पहाड़ी पर बने बंगले से चला गया। उसके राज हमेशा के लिए दफन हो गए। वह जानता था कि उसने एक आत्मा को शांति दिलाई है।